सोचिए, एक खिलाड़ी जिसने इंटरनेशनल मैच में शतक लगाया, फिर भी अगली सीरीज में उसका नाम टीम लिस्ट से गायब और उसकी जगह आया एक ऐसा नाम जो अभी वापसी की राह पर है, लेकिन चयन पर सवाल उठ रहे हैं। आज बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़, ऋषभ पंत और उस बयान की जिसने पूरी सिलेक्शन कमेटी को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन रुकिए, असली खेल अभी शुरू होना बाकी है। भारत बनाम न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज, टीम इंडिया का स्क्वाड आया और जैसे ही लोगों की नजर नीचे गई, ऋतुराज गायकवाड़ नॉट सिलेक्टेड। यही वो पल था जहां से कंट्रोवर्सी शुरू हुई, क्योंकि ये वही ऋतुराज हैं जिन्होंने हाल ही में वनडे में शतक लगाया था, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं और जिन्हें फ्यूचर का सॉलिड ऑप्शन माना जा रहा था। तो सवाल सीधा है, फिर बाहर क्यों? अब यहां एंट्री होती है रविचंद्रन अश्विन की। अश्विन ने जो कहा वो ना सॉफ्ट था ना डिप्लोमैटिक। उन्होंने सीधे कहा, यह सिलेक्शन टैलेंट पर नहीं, क्राइटेरिया पर हुई है। और वो क्राइटेरिया क्या था? बस एक लाइन में समझिए, लेफ्ट हैंडेड होना प्लस विकेट कीपिंग बॉलर्स सिलेक्शन। यानी अगर आप बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और साथ में विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं तो आपके चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। और यही वजह बनी और ऋषभ पंत की एंट्री की। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से असली सस्पेंस शुरू होता है। अश्विन का सवाल यह नहीं था कि ऋषभ पंत खराब खिलाड़ी हैं। सवाल यह था, जब एक प्योर बल्लेबाज फॉर्म में है तो उसे सिर्फ बैलेंस के नाम पर बाहर करना क्या सही है? उन्होंने साफ कहा। दूसरा, विकेट कीपर तो किसी भी स्क्वाड में कवर किया जा सकता है, लेकिन एक इन फॉर्म बल्लेबाज को बाहर करना, यह ऋतुराज के माइंडसेट पर असर डालेगा। और यही लाइन पूरी डिबेट की जड़ बन गई। अब जरा टीम बैलेंस समझते हैं। टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर में पहले से हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, चारों राइट हैंडेड। सिलेक्टर्स चाहते थे एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ताकि ऑपोजिशन बॉलर्स कंफ्यूज हों, फील्ड प्लेसमेंट टूटे, और यही एडवांटेज बना ऋषभ पंत का। लेकिन अश्विन यहीं नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा, व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत अभी मिडिल ऑर्डर के लिए परफेक्ट फिट नहीं है। यह स्टेटमेंट हल्का नहीं था, यह सीधे सिलेक्शन लॉजिक पर सवाल था। अब सोचिए, ऋतुराज की जगह से शतक लगाया, फिर भी बाहर कोई फिक्स्ड रोल नहीं, कोई लॉन्ग रन नहीं। अश्विन ने तो यहां तक कह दिया, ऋतुराज को प्रॉपर मौका शायद तभी मिलेगा जब रोहित शर्मा और विराट कोहली खुद रास्ता छोड़ेंगे। और यही सबसे हार्श रियलिटी है। तो असली सच क्या है? सच ये है कि यह सिलेक्शन ना पूरी तरह गलत है, ना पूरी तरह सही। यह सिलेक्शन है यूटिलिटी वर्सेस परफॉर्मेंस की, जहां यूटिलिटी जीती और परफॉर्मेंस हार गई। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या टीम बैलेंस के नाम पर फॉर्म को इग्नोर करना फ्यूचर में नुकसान नहीं देगा? और अब आखिरी सवाल, अगर अगला मैच हार गए तो ब्लेम किस पर जाएगा? लेफ्ट हैंड बैलेंस पर या उस बल्लेबाज पर जो बाहर बैठा सिर्फ देखता रह गया? यही है सिलेक्शन का असली खेल। आप क्या सोचते हैं, ऋतुराज को मौका मिलना चाहिए था या सिलेक्शन सही था? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये डिबेट यहां खत्म नहीं होती।